हम लोग हैं बागेश्वर धाम में, और बागेश्वर धाम में हनुमत कथा चल रही थी जो 13 तारीख से 19 तारीख तक चलेगी। और आप सामने देख सकते हैं व्यासपीठ सामने है, और यहाँ मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज जी यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रासलीला का जो उत्सव चल रहा है, और रासलीला में आप देख सकते हैं कि सारे मंचन जो हैं रासलीला के वो चल रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो देख सकते हैं, तमाम जो यहाँ पर एनआरआई हों, चाहे वो पूरे भारत देश में महात्मा हों, वो सारे लोग आए हुए हैं। और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि सारे एनआरआई वगैरह यहाँ पर सभी लोग हैं। और यहाँ पर तमाम जो पब्लिक है वो लगातार यहाँ पर रुकी हुई है, और लगातार यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं। और यहाँ पर भजन संध्या का भी कार्यक्रम है। आज मनोज तिवारी आए, उन्होंने भजनों से यहाँ के जो श्रद्धालु उनको बहुत आनंदित किया। और चित्रविचित्री महाराज जो हैं वृंदावन से, वो भी आकर के यहाँ दर्शकों को आनंदित करते गए। लाखों जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं लगातार आए हैं, और यहाँ पर दरबार भी यहाँ पर लगा। दरबार के साथ साथ यहाँ पर कथा का भी जो मंच हो रहा है। और यहाँ पर जो बागेश्वर धाम जो हमारे गुरुजी हैं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी, वो भी दरबार भी लगा रहे हैं। और राजेंद्र दास जी जो यहाँ पर भजन और उसके माध्यम से वो हनुमत कथा भी कर रहे हैं। ऐसे ही चीज़ों को दिखाने के लिए और देखने के लिए बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, बागेश्वर धाम। हमारे साथ हैं आज बागेश्वर धाम में जो कवि और बहुत देश में राष्ट्रवादी कवि कह लें, और वो अपनी बातों से कहीं ना कहीं देश को मतलब हिलाने का भी काम कर देते हैं कभी कभी। उन्हीं से पूछते हैं क्या कहना चाहें। हमारे सर छतरपुर से हैं, हमारे साथ क्या कहेंगे? जी, मैं सुश्रुत त्रिपाठी मयंक छतरपुर से हूँ, और मैं बस इतना ही कहूँगा कि महाराज जी ने जो संकल्प लिया है हिंदू राष्ट्र का, उन्होंने जो संकल्प लिया है सनातन के उत्थान का, मेरा सभी से इस एनआरआई भारत के माध्यम से, एनआरआई भारत के सभी श्रोताओं से, और जो लोग भी इस चैनल को सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हम सभी महाराज जी के साथ में इस कार्य में जुड़ें और उनका सहयोग करें। मात्र 2 पंक्तियां कहता हूं कि अब जो माँ के हित में हैं हम वो ही मार्ग अपनाएंगे। अब जो माँ के हित में हैं हम वो ही मार्ग अपनाएंगे। यह देश हिंदुओं का, हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यह देश हिंदुओं का, हम इसको। और एक बात ठेठ बुंदेली में कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि श्रद्धा से आहो धाम अगर, श्रद्धा से आहो धाम अगर, सो सनातन को तुम्हें सार देवी, और बेमतलब को करो विरोध, सो जान लो ठटरी सी बार देवी। बहुत बढ़िया, ठटरी से बार देवी। हमारे साथ और भी राष्ट्रवादी कवि हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है धाम पर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुछ समय पहले ये सोचता था कि भारत की अभी जो तत्कालिक परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप मैं सोचता था कि कब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। तो जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो मुझे लगा कि शायद किसी संसद से या किसी संविधान की पीठ से हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा ना हो सके। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि इसकी घोषणा शायद अयोध्या के राम मंदिर से होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तात्कालिक परिस्थितियां, मुझे लगता है प्रभु राम ने ये काम हनुमान जी को सौंप दिया, और मुझे लगता है कि गढ़ा गांव से भारत के हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने वाली है। पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंक्तियों के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एकदम नया कुछ है। मैं बस वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में जब रामचरितमानस लिखी तो उसमें कहा बंदो संत असज्जन चरना, तो उन्होंने दुष्टों को भी वंदना की, और दुष्टों की वंदना जरूर की क्योंकि वो हमारे कार्य में विघ्न डाले। और दूसरी बात यह थी कि उन्होंने दुष्टों के लिए कहा भी, लेकिन बस उसमें स्वामी प्रसाद या उसका नेवला का नाम लिखना भूल गए थे। तो जो नाम लिखना भूल गए, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी हमारे संतों ने देश धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उससे पहले और आज में फ़र्क क्या है? बस वो फ़र्क इतना है कि इससे पहले विधर्मियों ने केवल मूर्ख बनाया था, मिशनरियों ने चालाकी से अपना जाल बिछाया था। हमें पता था ये अधर्म का सिंहासन हिल जाएगा जिस दिन इनसे लड़ने वाला शवा शेर मिल जाएगा। ये बाबा जी दुश्मन का सारा षड्यंत्र जानते हैं, ये बाबा जी दुश्मन का सारा षड्यंत्र जानते हैं। सांप और बिच्छू क्या, ये नेवले का भी मंत्र जानते हैं। सांप और बिच्छू क्या, नेवले का भी मंत्र जानते हैं। और एक विशेष पंक्ति, ये पूरे जो चादर और फादर, ये दोनों लोग सुन ले। चादर फादर से ज़्यादा बाबा का आदर होता है, इनको पता नहीं बाबा फादर का फादर होता है। तो इनको ये पता होना चाहिए। और
जिसने हिंदू जोड़ दिया वह कितना बड़ा कलेजा है। ऐसा लगता इन्हें स्वयं बजरंग बली ने भेजा है। अगर विधर्मी बाबा जी को लड़ने से ललकारेंगे तो उनको बजरंग बली ही पटक पटक कर मारेंगे। वो अब ईंटों का जवाब हम पत्थर से श्रद्धालु जो है वो झूम उठे। क्या कहना चाहेंगे मनोज जी, क्योंकि आप लगातार बागेश्वर धाम आ रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, बनारस हो चाहे वो विदेश हो चाहे देश हो, हर जगह आप बागेश्वर धाम के मंच पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तीर्थों का सम्मान करता हूं और जो हमारी भारतीय संस्कृति में श्रद्धा और आस्था है वो मेरे नस नस में है। और मैं इस बात का समर्थक हूं कि अगर आप धर्म के रास्ते पे हैं तो अधर्म नहीं होगा आपसे। तो इस नाते मैं जुड़ा रहता हूं। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, जीवन तो किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़ता ही है, लेकिन जीवन में कई बार विश्वास और श्रद्धा भी आपको जीने के रास्ते दिखाते हैं। और संस्कृति से आप लगातार जुड़े रहते हैं, क्योंकि आप देश में कोई भी बड़ा मुद्दा हो लगातार आप बड़ी बातें भी करते हैं और स्टार प्रचारक के तौर पे हैं। तो जो आजकल जो सनातन पे उंगली उठा रहे हैं उनके लिए क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, वो अज्ञानी लोग हैं, वो शायद कुंठित लोग हैं। आप जिस भी धर्म के रास्ते पे जिस भी पंथ पे हो, देखो धर्म तो एक ही है, हिंदुत्व। बाकी जो है पंथ है, और आप किसी भी पंथ पे हैं, या हमारी बात से किसी को बुरा न लगे, आप अपने पंथ को भी धर्म मानते हैं तो उसका पालन करिए। हम तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन हम अपने धर्म का, हिंदुत्व का अगर दुनिया में प्रचार करते हैं तो आपको भी कुंठा नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व ही एक ऐसा धर्म है जो सभी पंथों का सम्मान करता है। हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम हमारा जीने का आधार है। हमारे लिए तो अतिथि देवो भव हमारा आधार है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो जो इतना विस्तार देता हो जो धर्म, जो रास्ता, उसके प्रति कुछ लोग कुंठित हो जाएं तो ये मैं मानता हूं कि उनकी अज्ञानता है, उसको ठीक करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी रामचरितमानस पे कह रहे हैं, 2 शब्दों में क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐसे लोग ने जो वो समझते हैं कि हम ऐसी बात करके राजनीति में सफल हो जाएंगे। वो अपनी भी जड़ें खोद रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों की भी जड़ें खोद रहे हैं, और अपने राजनीतिक पार्टी का तो नाश कर ही रहे हैं। तो साफ तौर से मनोज जी का कहना है कि ऐसे लोग अगर कोई बयानबाजी कर रहे हैं तो वो अपना ही नाश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब जो ओछी राजनीति कर रहे हैं इससे उनको बचना चाहिए। बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, बागेश्वर धाम। हमसे कई लोग पूछ रहे हैं कि मनोज तिवारी, तुम जिस धाम में जाते हो वहां लिखा हुआ है, तो हमने मन से कहा कि जब तक हिंदू है इस धरा पर सारे पंथ सुरक्षित है। जब तक हिंदू है इस धरा, मैंने ये बात कही है, रूप दिखाया है हिंदू की वेदों के रूप दिखाया है। करुणा, दया, त्याग और सेवा, इन सब के हम पालक हैं, हमारे साथ जो हमारा जो देश है वो भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ जो ऋषि परंपरा है उसका जीता जागता स्वरूप, क्योंकि इनकी उम्र थोड़ी बहुत नहीं है, कई 100 पार हो चुकी है, और महाराज जी 104 है इस समय, देखिए खुद बता रहे हैं। और ये कोई ऐसे नहीं कि न्यूज़ चैनल कुछ भी कह देता है, उनके मुख से ही पूछा। और ऋषि परंपरा में ये कहा जाता है कम से कम कई वर्षों से उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है, और अपने पास धुनी जला करके ही वो अपना जो ध्यान करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वर धाम में इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, 121 बेटियों की शादी हो रही है, क्या कहेंगे? अब उसके लिए धन्यवाद है
जिस आदमी को करा रहे हैं जो हमारे शास्त्री जी, उनको बार बार धन्यवाद दूंगा। बहुत सेवा कर रहे हैं जनता की। ऐसे आदमियों का प्रादुर्भाव होना बड़ा मुश्किल है। महाराज जी एक सवाल और कहेंगे कि लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र है, आपने तो बहुत सारी जीवन देखा, बहुत सारे लोगों को देखा। इस समय जो सनातन पे विरोधी लोग हैं, बराबर सनातन पे विरोध कर रहे हैं, रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, उनकी टिप्पणी कर रहे हैं, गलत टिप्पणी, क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जी बात ज़्यादा नहीं बोले हनुमान जी की जय। तो सबसे बड़ी बात देखिए, उन्होंने कहा कि अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं तमाम जो सनातनी वो बात करें। महाराज जी लगातार बागेश्वर धाम जो हमारे सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बार बार बात कर रहे हैं, बड़े मंचों पे कहा है। क्या मानते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए? हिंदू राष्ट्र हमारा मनु जी से चला हुआ है, कई एक पुष्ट चला हुआ है, और हिंदू राष्ट्र को जो कुचलना चाहते हैं अपने आप कुचल जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है महाराज जी ने। और ऐसे ही महात्माओं, ऐसे ही ऋषि मुनियों की वजह से ये भारत देश और भारत देश के लोग और आगे से आगे खड़े हुए हैं। और ऐसी ऋषि परंपरा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए बने रहिए अनराई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, बागेश्वर धाम। कभी हमारे साथ हैं, नेताजी को लपेटे में लेने के लिए आप देखते रहते होंगे। आज पीठाधीश्वर कृष्ण शास्त्री जी के बुलावे पर बागेश्वर धाम आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज बागेश्वर धाम आए हैं, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, कन्या विवाह हो रहा है 21 का, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि पहली बार यहाँ आके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, और क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है, आज बागेश्वर धाम जो है और महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज पूरे वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार का धर्म संस्कृति का अध्यात्म का एक प्रवाह पूरा दिखाई दे रहा है, हम यहाँ कवियों को आमंत्रित किया है आज कवि सम्मेलन के लिए। हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत आनंद का विषय है। और कन्याओं का विवाह एक बहुत ही पुनीत कार्य है, हम सभी जानते हैं इस बात को। और ऐसी कन्याओं का जिनका कोई परिवार में मतलब कोई सहयोग करने वाला नहीं हो, ऐसे लोगों का सहयोग करना एक बहुत परम परोपकार का विषय होता है। यहाँ देख रहा हूँ लाखों की संख्या में जो लोग आए हुए हैं पूरे देश से, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। और मुझे लगता है यही हमारे भारत की धर्म और संस्कृति का जो शक्ति है वो यहाँ स्पष्ट पता चलती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो पंक्ति क्या कहना चाहेंगे? दो पंक्ति, या चूंकि आप लोग तो कवि हैं, पंक्ति बनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे दो पंक्तियों में कुछ? अब मैं कुछ यूँ कहना चाहता हूँ कि नए युग की कहानी का नया उल्लास लिखना है। जिस तरीके से महाराज श्री ने एक संकल्प लिया है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरा एक संकल्पित हैं, और उनके साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, राजनीति से, समाज से, धर्म संस्कृति से, कला क्षेत्र से वो जुड़ते चले जा रहे हैं। तो सारे उसको मैं अगर समेटूं तो यूँ कह सकता हूँ कि नए युग की कहानी का नया उल्लास लिखना है, दिलों की धड़कनों पे प्यार का एहसास लिखना है। और बदलते वक्त की आहट सुनी तो सांस यूँ बोली, बदलते वक्त की आहट सुनी तो सांस यूँ बोली, हमें पतझड़ के मौसम में सुखद मधुमास लिखना है। बहुत बढ़िया, कितना सुंदर एक पंक्ति लिखी है। और अभी पूरा जो यहाँ पर पंडाल में हजारों लाखों लोग बैठे हैं, वो कवि सम्मेलन का आनंद लेंगे। और ये बागेश्वर धाम इन कवियों के माध्यम से भी धन्य हो रहा। बने रहिए अनराई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, बागेश्वर धाम। आप नेताजी लपेटे में जरूर देखते होंगे, मगर आज बागेश्वर धाम में हमारे कवि आए हैं पूरे देश भर के, और बहुत ही सुंदर कविता सुनाने के लिए लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये धाम पर कितना अच्छा माहौल बना है, इसको पूछते हैं गौरव जी से। गौरव जी, क्या कहना चाहिए? लगातार आप टेलीविजन पे तो नेताओं को लपेटे में लेते रहते हैं, आज जो आपको मंच मिला है तो क्या कहना चाहेंगे? आज जो मंच मिला है वहाँ सनातन विरोधियों को लपेटना है, और ऐसे लपेटना है कि आने वाले समय में सनातन पर उंगली उठाने वाला कोई बचे ना इस दुनिया में।